दोस्तों राउटिंग दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक राउटिंग और दूसरा होता है डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में हमें मैन्युअली रूट सेट करना होता है राउटर के अंदर, मतलब हमें राउटर को समझाना होता है कि किस डेस्टिनेशन वाला पैकेट आए तो तुझे कहाँ ले जाना है उस पैकेट को। और डायनेमिक राउटिंग में राउटर अपने आप लर्न करता है। डायनेमिक राउटिंग में हमें सिर्फ राउटर को उसके उसके नेबरिंग नेटवर्क्स के बारे में ही बताना होता है। तो दोस्तों आए देखते हैं स्टैटिक राउटिंग क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको सिस्को पैकेट ट्रेसर में। दोस्तों ये जो विंडो है ये सिस्को पैकेट ट्रेसर की विंडो है और उसमें मैंने ये टोपोलॉजी बनाई हुई है ऑलरेडी, ताकि द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन यू वुड बी लेस, राइट। तो ये जो टोपोलॉजी है दोस्तों, इसमें ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में तीन सिस्टम है, ये तीनों सिस्टम एक स्विच से कनेक्टेड है और स्विच ये जो है वो राउटर से कनेक्टेड है। ये दूसरा एक नेटवर्क है, इसमें दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों हमने थियरी में पढ़ा था कि हर एक नेटवर्क का एक गेटवे होता है, जो उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उस पर्टिकुलर नेटवर्क का, उसे हम बोलते हैं गेटवे राउटर, राइट। तो ये वाला जो राउटर है इसका ये जो पॉइंट है वो बन जाएगा गेटवे फॉर दिस नेटवर्क। मतलब इस नेटवर्क में जितने भी पैकेट्स आएंगे वो सारे यहां से होकर के आएंगे और इस नेटवर्क से जितने भी पैकेट बाहर जाएंगे वो सारे यहां से बाहर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, इस नेटवर्क का गेटवे है ये, यहाँ पर सारे पैकेट्स यहाँ से आएंगे और इधर के सारे पैकेट्स बाहर इसी राउटर के पास से होकर के बाहर जाएंगे, राइट। तो आए अब हम सिस्टम्स को, ये जो हमारी एंड डिवाइसेस है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो समझते हैं। हमें हर एक सिस्टम को आईपी एड्रेस देना होगा। सो आई विल क्लिक ऑन दैट सिस्टम, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डेस्कटॉप और उसमें यू हैव टू क्लिक ऑन आईपी कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों आप आपकी खुद के सिस्टम के बारे में भी बात करो तो उसमें ऐसे ही फील्ड्स आते हैं, राइट। तो मैं इस सिस्टम का आईपी एड्रेस देता हूं, मान लो ये नेटवर्क है मेरा 192.1.1.0 वाला नेटवर्क है, राइट। सो 192.1.1 इसका आईपी में देता हूँ 2। सबनेट मास्क की जब आप टैब करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लासफुल एड्रेसिंग के ऊपर से वो सबनेट मास्क लेता है, राइट। हालांकि आपको अगर क्लासफुल वाली सबनेट मास्क नहीं चाहिए एंड इफ यू वांट टू चेंज द सबनेट मास्क, ये क्लास सी का है तो सबनेट मास्क उसने ले ली 255.255.255.0। बट इफ यू वांट टू चेंज द सबनेट मास्क, लेट्स से इफ यू वांट टू मेक इट 240.0, देन आल्सो यू कैन डू द थिंग। हम यहाँ पर इस एग्जांपल में सिर्फ यही सबनेट मास्क रखेंगे। दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन आपको पूछता है डिफॉल्ट गेटवे। दोस्तों ये डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पर आपको वो आईपी एड्रेस डालना है जो इस राउटर के इस वाले इंटरफेस को आप दो। मतलब हमने बोला ना कि वो राउटर हमारा गेटवे बन जाता है, तो राउटर का उस गेटवे राउटर का उस वाले इंटरफेस का आईपी हमें डालना है जो स्विच के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो आईपी मैं दूंगा 192.1.1.1, राइट। मतलब दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये ये जो राउटर है, इस राउटर के दो इंटरफेस है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इस इंटरफेस का जो आईपी होगा वो हम यहाँ पर डालेंगे, राइट। अभी मैंने इसको आईपी नहीं दिया है, मैं यहाँ पर 192.1.1.1 डालता हूँ और यही आईपी मैं इस राउटर के इस वाले इंटरफेस को मैं दूंगा। अगर ये दोनों मिसमैच है, यहाँ पर आपने इसका आईपी दिया है 192.1.1.10 और यहाँ पर आप लिख रहे हो 192.1.1.1, तो आपको एरर मैसेज दिया जाएगा। मतलब ये जो रेड लाइट है वो रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है यू शुड अंडरस्टैंड कि कहीं कोई मिस्टेक है, राइट। सो इतना कर लेने के बाद दोस्तों हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। इन तीनों सिस्टम को मैंने आईपी दे दिया है, राइट। अब मैं इन सिस्टम को आईपी दे दूं। मान लो मैं इसका नेटवर्क रखता हूँ 192 वाला, इसका मैं लेता हूँ लेट से 193, इसका 194 मैं लेता हूँ, इसका 195। तो मैं इस वाले नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस मान लो है 196.1.1.0, वो मैं नेटवर्क ले रहा हूँ ताकि हमें समझने में इजी हो जाए, राइट। सीक्वेंस अगर हमें याद हो तो 1.2 मां से ही रखता हूँ और इसका गेटवे मैं लेता हूँ 196.1.1.1, राइट। तो ये आईपी किसका होना चाहिए, ये आईपी उसके गेटवे वाला जो राउटर है उसका इस वाले इंटरफेस का होना चाहिए। चलो, और इसका आईपी हम दे देंगे 196.1.1.1.1,
3 और गेटवे होगा 196.1.1.1, राइट। इतना कर देने के बाद इफ यू होवर योर माउस ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम then it will show you the IP address. You can see here the IP address is also shown and as well as the gateway address is shown. Once you give IP address, once you configure all the end devices, now you need to give IP address to all the interfaces of the router. दोस्तों राउटर के एक से ज्यादा इंटरफेस होते हैं, आपको हर एक इंटरफेस को IP एड्रेस देना है, राइट। तो हम पहले बात करते हैं हमारे इस वाले राउटर की, और उसमें भी पहले हम इस वाले इंटरफेस, ये जो आप देख रहे हो मेरा माउस, यू जस्ट फॉलो माय माउस, इस वाले इंटरफेस को हम आईपी देंगे। तो पहले हमें उसका नाम देखना होगा, उस वाले इंटरफेस का नाम क्या है। यू कैन सी द नेम इज FA0/0। FA मतलब फास्ट इथरनेट। दोस्तों राउटर जब स्विच के साथ कनेक्टेड होता है तब उसका जो इंटरफेस होता है बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट होता है। जब एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड होता है तो वो सीरियल केबल से कनेक्टेड होता है, राइट। तो उस इंटरफेस का नाम SC2/0 या 3/0 ऐसा कुछ होगा, राइट। आप देख सकते हो। तो आए इस राउटर 0 को कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें उसके दोनों इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस देना होगा। हम पहले इस वाले इंटरफेस को आईपी देते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू क्लिक ऑन दैट राउटर। वंस वी क्लिक ऑन दैट राउटर दिस विंडो विल बी ओपन। यहाँ पर अगर ऐसा मैसेज आता है कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यू हैव टू से नो, राइट। अगर ऐसा मैसेज नहीं आता है देन ऐसा होगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, यू हैव टू क्लिक एंटर। एंटर करने के बाद ऐसा आएगा राउटर ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लिखेंगे एनेबल, या तो आप पूरा एनेबल लिखो या सिर्फ EN लिख के एंटर दबाओ तो भी चलेगा। सो नाउ यू गेट राउटर हैश। अब यहाँ पर आप लिखोगे config t, राइट। सो दैट इज कॉन्फ़िगर टर्मिनल। config t लिखने के बाद यू हैव टू प्रेस एंटर। वंस इट हैज बीन रिटन, आप देख सकते हो ये जो पूरा कमांड है आगे का वो चेंज हो गया। वंस इट हैज बीन डन, हमें आईपी एड्रेस देना है। तो हमें पहले तो उस इंटरफेस के अंदर जाना होगा जिसको हम आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, राइट। अभी हम पहले इस राउटर के इस वाले इंटरफेस को आईपी देना चाहते हैं और उसका नाम था FA0/0, राइट। सो वी हैव टू राइट द सेम थिंग। सो व्हाट विल राइट, विल राइट INT is the short form of interface, and then we have to say FA0/0 and press enter. Once you press enter, यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर पहले config था, अब हो गया config-if। इसका मतलब यह है हम उस इंटरफेस के अंदर चले गए। Now we have to give IP address, and the command to give IP address is IP space address, and then you have to give the IP address which you want to give. कौन सा हम IP address देंगे, इन तीनों का गेटवे एड्रेस जो दिया था वो, that is 192.168.1.1, और मास्क इन तीनों की जो दी थी वही यहाँ पर आएगी क्योंकि एक ही नेटवर्क है। 255.255.255.0 करके आपको एंटर करना है। दोस्तों एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है नो शट। नो शट मतलब इस लिंक को कभी शट डाउन नहीं करना है, दिस लिंक मस्ट बी अप नाउ, और नो शट लिख के आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाओगे तो यहाँ पर लिखा गया दैट द स्टेट ऑफ द लिंक इज चेंज टू अप, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर आ गया, राइट। सो वंस इट हैज बीन डन, हमें क्या करना होगा, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस राउटर का जो ये दूसरा इंटरफेस है, ये वाला जो अभी रेड है जिसका नाम serial2/0 है, उसको आईपी एड्रेस देना होगा, राइट। तो उसके लिए पहले तो हमें इस वाले इंटरफेस से एग्जिट करना होगा, राइट। सो व्हाट विल डू, विल टाइप एग्जिट। तो हम इस वाले इंटरफेस से बाहर निकल गए। अब हमें इस इंटरफेस के अंदर जाना होगा जिसका नाम है serial2/0। सो व्हाट विल से INT SE2/0 एंड देन प्रेस एंटर। तो हम उस इंटरफेस के अंदर चले गए। अब दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने आपको समझाया था कि राउटर के एक से ज्यादा इंटरफेसेस होते हैं और हर एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस अलग अलग नेटवर्क का होना चाहिए। दिस इज अ रूल, राइट। तो आए उसको चेक करते हैं। अगर आप देखें हमने FA0/0 इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया है 192.168.1.1। अगर मैं उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस इस serial2/0 को भी देता हूं तो वो मुझे एरर देगा। लेट अस चेक। सो द कमांड वी विल टाइप इज आईपी एड्रेस, राइट, एंड मैं यहाँ पर 1.1 के बदले मैं कर देता हूँ 1.10, एंड इफ आई प्रेस एंटर व्हाट इट सेज 192.168.1.0, that is nothing but the network address overlaps with fast ethernet 0/0,
It means you can't use any IP address from this network, right? तो हमें दूसरे नेटवर्क का IP एड्रेस देना होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर लेता हूं दूसरा नेटवर्क और मैं लेता हूं 193, राइट? सो 193.168.1.1 255.255.255.0 तो नेटवर्क हो गया 193.168.1.0। ये आईपी देने के बाद मैं करूंगा एंटर और हम लिखेंगे नो शट। तो ये हो गया। अप लिंक चेंज सीरियल 2/0, ये अभी अप नहीं हुआ है, यहाँ पर स्टिल द चेंज स्टेट टू डाउन। इसका रीजन ये है कि हमने इस इंटरफेस को तो आईपी दे दिया, दैट इज 193.1.1.1, लेकिन उसका जो दूसरे साइड वाला इंटरफेस है जो दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है, राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है, हम जब इस इंटरफेस को आईपी देंगे तब जाकर ये दोनों लाइट ग्रीन होगी, राइट? तो हम आएंगे राउटर R2 के पास और R2 के इस इंटरफेस को आईपी देंगे। अब इसका नाम क्या है इस इंटरफेस का? सीरियल 2/0, राइट? तो हम राउटर R2 पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे हम CLI में। यहाँ पर अगर ऐसा मैसेज आता है तो हम लिखेंगे नो, then we will press enter, then we'll say en, then config t, then we have to go to the interface, the name of interface is serial 2/0, enter। अब दोस्तों कंडीशन क्या है कि हर एक राउटर के हर एक इंटरफेस का आईपी अलग अलग नेटवर्क का होना चाहिए। ये तो मैंने बताया, मतलब एक राउटर के हर एक इंटरफेस का आईपी अलग अलग नेटवर्क का होना चाहिए, मैंने बताया। अब कंडीशन ये है कि ये दो कनेक्शन डायरेक्ट है, ये राउटर दूसरे राउटर के साथ इस कनेक्शन से कनेक्टेड है, तो इस ये वाला जो आईपी होगा और ये वाला आईपी होगा, दोनों एक ही नेटवर्क का होना चाहिए। मींस दिस टू आईपी एड्रेसेस मस्ट बी ऑफ द सेम नेटवर्क। अब इसको हमने 193.1.1.0 नेटवर्क वाला आईपी दिया, तो हमें इसको भी 193.1.1.0 नेटवर्क वाला आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अगर हम 194, सपोज मैं मान लो 194 वाला आईपी एड्रेस देता हूँ, 194.1.1.0 वाले नेटवर्क आईपी एड्रेस देता हूं, तो वो आईपी एड्रेस ले लेगा, लेकिन हमारा पैकेट कभी भी आगे सेंड नहीं हो पाएगा और ये रेड लाइन कभी ग्रीन नहीं होगी, राइट? तो हम उसे जो करेक्ट आईपी एड्रेस है वही देते हैं। सो हियर आई विल से आईपी एड्रेस 193.1.1.1 हमने राउटर 0 के आईपी एड्रेस इंटरफेस को दिया है, तो हम इसको देंगे 2/255.255.255.0, enter, and then we'll say no shut। when we say no shut it changes its state to up, और आप देख सकते हो ये दोनों लाइट ग्रीन हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे मैंने इन दो राउटर्स के ये दो इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया है, वैसे ही इन दो इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर किया है, इन दोनों को किया है, और इस राउटर के इस फास्ट इथरनेट 0/0 को भी कॉन्फ़िगर किया है, राइट? मैंने यहाँ पर नेटवर्क लिया है 194.1.1.0, यहाँ पर लिया है 195.1.1.0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें राउटर R1 के इस वाले फास्ट इथरनेट 0/0 का आईपी देना था 196.1.1.1 because it is the gateway of this network, right? If you want to check, we just have to hover mouse on that router and we can check after hovering the mouse that which are the IP addresses given to which of the interface of that particular router। You can see here ये फास्ट इथरनेट 0/0 को 196.1.1.1 वाला आईपी दिया है और सीरियल 2/0 को 195.1.1.2/24 वाला आईपी दिया है। अब दोस्तों ये सारे डॉट्स ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हमें राउटर्स के राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने होंगे। हम यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग लर्न कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें राउटर का राउटिंग टेबल मैन्युअली क्रिएट करना होगा, मतलब हमें राउटर के राउटिंग टेबल में एंट्रीज डालनी होंगी, राइट? अभी इस कंडीशन पे मैं अगर यहाँ से पैकेट उठा करके यहाँ पर भेजने की कोशिश करूँ तो भी पैकेट सेंड नहीं हो पाएगा। पैकेट ये सीधा यहाँ से स्विच में जाएगा, स्विच से होकर के राउटर तक जाएगा और वहीं पे वो पैकेट एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राउटर के पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि इस पैकेट को मुझे कहाँ पर आगे भेजना है, यहाँ पर भेजना है और कोई इंटरफेस है यहाँ पर भेजना है और कोई इंटरफेस है यहाँ पर भेजना है या वापस यहाँ पर ही भेजना है। राउटर के पास वो नॉलेज नहीं है।
तो हम राउटर को वो नॉलेज देंगे, राइट। तो हम राउटर को कैसे वो नॉलेज देंगे, हम क्या करेंगे, हम उसे समझाएंगे कि भाई ये वाला नेटवर्क कौन सा है, ये 196 वाला नेटवर्क है, मींस 196.1.1.0। हम इस राउटर को ये समझाएंगे कि ये 196.1.1.0 वाला इस डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस वाला पैकेट अगर तेरे पास आए तो तुझे उससे यहां पर भेजना है, मतलब इस वाले होप पे भेजना है। ये चीज हम समझाएंगे। और इसे समझाने के लिए दोस्तों कमांड है आईपी रूट, राइट। इस कमांड जो है आईपी रूट वो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक तो लेता है डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, उसकी मास्क और नेक्स्ट होप। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस है हमारे पास 196.1.1.0, मास्क है 255.255.255.0 एंड नेक्स्ट होप इसके लिए क्या होगी, ये भाई तू उसे यहां पर भेज दे, राइट। तो ये चीज हमें राउटर को समझानी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर क्लिक करेंगे, हम इस कॉन्फ़िग के अंदर आएंगे और हम लिखेंगे आईपी रूट एंड विल से 196.1.1.0 इस डेस्टिनेशन नेटवर्क वाला पैकेट आए, मास्क को 255.255.255.0। तो नेक्स्ट होप इज तुझे उसे भेजना है 193.1.1.2 पे। दोस्तों ये 193.1.1.2 क्या है, it is the IP address of this router R2 of this interface, right। वही होगी नेक्स्ट होप। तो हम करते हैं एंटर। तो दोस्तों हमने जैसे इस राउटर 0 को समझाया, तुझे आगे यहाँ पर भेजना है, मतलब आपका पैकेट मान लो R2 पे आ गया। अब हमें राउटर R2 को भी ये समझाना होगा कि अगर 196 वाला पैकेट आए तो तुझे उसे R3 को इस वाले इंटरफेस पे भेजना है। सो विल क्लिक ऑन इट, राइट, एंड we will say config t, sorry, we'll say en, then config t, then we'll say ip root, the destination network is 196.1.1.0/255.255.255.0। तो इसके लिए नेक्स्ट होप क्या होगी दोस्तों, इसकी नेक्स्ट होप होगी ये वाली, मतलब ये कौन सा वाला नेटवर्क है, ये 192 183 194 वाला, right। So next hop is 194.1.1.2 and then we have to press enter। ये हो जाने के बाद वही चीज सेम हम करेंगे राउटर R3 के लिए। राउटर R3 को भी तो समझाना होगा कि भाई तू आगे भेज en config t ip root 196.1.1.0 वाला पैकेट आए, मास्क को 255.255.255.0, तो उसे आगे भेजना है 195.1.1.2 वाले नेक्स्ट होप पे। प्रेस एंटर, राइट। ये 195.1.1.2 जो है दोस्तों वो है ये वाला आईपी एड्रेस, मतलब आपका पैकेट यहां तक आ गया। अब यहां से इस राउटर को तो पता ही है कि ये जो डेस्टिनेशन है वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो दोस्तों जैसे हमने सभी राउटर्स को समझाया कि इस डेस्टिनेशन वाला पैकेट आए, मतलब 196.1.1.0 वाला पैकेट आए, तो आपको उसे इन पाथ में भेजना है। इस राउटर को यहाँ पर भेजना है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। वैसे ही हमें उल्टा रूट भी सेट करना होगा। उल्टा रूट क्यों, मतलब आपका जब पैकेट जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट उल्टे रूट में आता है, राइट। तो हमें वो भी समझाना होगा, राइट। सो वी नीड टू टेल एवरी राउटर where to forward the packet if the destination address is 192.1.1.0, right। तो हमें इस राउटर को समझाना होगा भाई तू यहाँ पर भेज, इसको समझाना होगा तू यहाँ पर भेज, इसको समझाना होगा तू यहाँ पर भेज। और वो चीज मैंने कर दी है दोस्तों। जैसे मैंने इस पाथ के लिए समझाया वैसे ही आप इस उल्टे पाथ के लिए समझ सकते हो। वो कर देने के बाद अगर इफ यू वांट टू लुक एट द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर, then what you are supposed to use, you should simply click on that router। इस राउटर पे क्लिक कीजिए and then you just come out from this config command, you press exit and then you should write show ip root। when you press that it shows you the root। उसके पास उसके राउटिंग टेबल में जितनी भी एंट्रीज है वो जिनके भी बारे में जानता है वो आपको दिखाएगा। तो आप इस राउटर के लिए समझिए
ये वाला नेटवर्क है 193.1.1.0 और ये 194.1.1.0, वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन 192.1.1.0 वाला पैकेट आए तो उसको भेजना है यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट रो पे ये वाली जिसका आईपी एड्रेस है 193.1.1.1, जो कि यहाँ पर एंटर हो गया। और अगर इस वाले डेस्टिनेशन वाला पैकेट आए, आप देख सकते हो ये 196 वाला पैकेट आए, तो यहाँ पर 196.1.1.0 है, तो इस राउटर को आगे भेजना है यहाँ पर, और इसका आईपी है 194.1.1.2, which you can see is there, right? So once the every routing table has been configured, let us see what happens when we send our packet, when we decide the source and destination, right? So what I am doing, I am picking a packet, मैं इसको सोर्स बताता हूँ और इसको मैं डेस्टिनेशन लेता हूँ, राइट? और मैं सिमुलेशन शुरू करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल लुक एट दिस विंडो। यहाँ पर आप कैप्चर और फॉरवर्ड करोगे। सो व्हेन आई प्रेस कैप्चर, तो ये पैकेट गया सीधा स्विच के पास, आप देख सकते हो। फिर स्विच के पास से कहाँ जाएगा, वो राउटर के पास जो उसका गेटवे है। अब ये राउटर, ये पैकेट आ जाने के बाद लेट अस गो इनटू दिस पैकेट, ये ICMP पैकेट है। व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, ये विंडो ओपन होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट द इनबाउंड पैकेट, मतलब ये पैकेट आया तो आपका ये इथरनेट का हेडर है और ये हमारा आईपी हेडर है जो हम समझे। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है 192.1.1.3, जो कि इसका आईपी एड्रेस है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 196.1.1.2, जो कि उसका ये आईपी हेडर के फील्ड्स है, राइट? तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पर 196.1.1.2। तो ये जो मेरा राउटर है अपने राउटिंग टेबल में जाएगा और एंट्री चेक करेगा 196.1.1.0 वाली, ये डेस्टिनेशन वाला पैकेट है तो कहाँ पर भेजना है, और उसके राउटिंग टेबल ने उसको बताया भाई तुझे उसको भेजना है यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पे, राइट? तो वो उसे आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो लेट मी कैंसिल दिस। मैंने प्रेस कैप्चर एंड फॉरवर्ड, आगे भेज दिया राउटर R2 के पास। सिमिलरली राउटर R2 भी वही चीज करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑब्जर्व करेगा, फिर अपने राउटिंग टेबल में ढूंढने जाएगा और फिर उसे आगे फॉरवर्ड करेगा राउटर R3 को। R3 आगे फॉरवर्ड करेगा किसको, राउटर R1 को। वहां से ये पैकेट जाएगा स्विच के पास, स्विच के पास से अपने डेस्टिनेशन के पास। अब ये रिप्लाई जनरेट करेगा और वो रिप्लाई जाएगा वापस स्विच के पास, स्विच के पास से राउटर R1 के पास, R1 के पास से R3 के पास, R3 से होकर के वो R2 पे जाएगा और R2 से होकर के R0 पे, और फिर वापस वो अपने ओरिजिनल सोर्स के पास आएगा। एंड वी कैन सी हियर दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन, right? So this is how static routing can be implemented. I hope आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन समझाया सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे स्टैटिक रूट इंप्लीमेंट किया जाता है आपको समझ में आया होगा। The key points to take away from this session is कि ये जो स्टैटिक राउटिंग है उसमें हमें हर एक राउटर को हर एक नेटवर्क के बारे में समझाना पड़ता है, जो कि काफी टेडियस टास्क है एंड दैट इज एरर प्रोन ऑल्सो। Instead of that, if we have some mechanism by which router learns a route by itself, then it will be very great thing, right? तो डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम्स के वीडियोस आगे मैं अपलोड करूंगा। ये था स्टैटिक राउटिंग। थैंक यू वेरी मच।